विरोधी का प्लांटे था, तब तो मेरा केस में नाम जोड़ा गया 8 महीना के बाद। मंत्री पद का शपथ हम दे रहे थे, उस टाइम मतलब कोर्ट ने हमको खुली छूट दे रखी थी कि मतलब आपको अभी कोई भी दंडात्मक कार्रवाई आपके ऊपर नहीं होगा, स्टे था। लेकिन एक दिन भी हम भागे नहीं हैं। जब मेरे ऊपर कोई नॉन अवेलेबल वारंटी नहीं है तो क्यों भागेंगे, सो बताइए ना। ना झेले हैं उसका कौन जवाब देगा, उनसे पूछिए ना। क्यों डरेगा हमसे, उससे बताइए ना। हम क्या मतलब कौन ऐसा काम क्यों डरेगा। हमको लोग बता दिए अपराधी साबित करने का प्रयास किए। मेरे ऊपर आज तक 2015 तक कोई केस नहीं, 107 का केस नहीं था मेरे ऊपर। बिहार बहुत क्षेत्र मोकामा है और वहाँ से हम लोग जीते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कार्तिक सिंह मास्टर साहब, आरजेडी के एमएलसी हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं। मामला जो सामने निकल के आया था, खबर कल ही हमने चला दी कि इन्हें हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। सबसे पहले तो आपको बधाई, आपको जमानत मिल गई है। क्या कहेंगे पहले तो बताइए। सबसे पहला तो ये केस ही बनावटी केस था। मैं उस केस से दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं था। जो अपहरण का मामला सामने निकल के आया, 2014 का ये मामला था, राजू सिंह से रिलेटेड था। तो कोर्ट में क्या हुआ, कैसे आपने सिद्ध किया कि भाई आप नहीं हैं? पहले बात तो समझ लीजिए कि उस केस से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। उस केस में एफआईआर में मेरा नाम नहीं था, पुलिस के समक्ष बयान में मेरा नाम नहीं था। 8 महीना बाद प्लांट करके किन्हीं से प्रभावित होकर के वो कहते हैं कि मतलब 12 किलोमीटर दूर एक गाड़ी में मास्टर साहब को भी देखा गया है। यही मेरे ऊपर चार्ज था। 12 किलोमीटर दूर 12 किलोमीटर दूर एक चौराहा बताए हैं, बताइए। उसके बाद मुझे याद है 16 अगस्त को आपने शपथ लिया था मंत्री पद का, फिर 31 तारीख को आपको इस्तीफा देना पड़ गया और बीच में जो मामले हुए, तो शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ये मामला सामने आया। क्या आपको लगता है कि विरोधी का प्लांटेड था? विरोधी का प्लांटे था, तब तो मेरा केस में नाम जोड़ा गया 8 महीना के बाद। और हम बड़े पदाधिकारी को आवेदन दिए कि हमारी जांच कर लिया जाए। घटना के दिन हम वहाँ कहीं दूर दूर तक वहाँ नहीं हैं, हम अपने मतलब स्कूल में हैं। जांच कर करके उन्होंने हमको मतलब निर्दोष पाया, क्लीन चिट दे दिए। उसके बाद कोरोना काल में मतलब हम लोग थोड़ा उस पर ध्यान नहीं दिए, शायद उसको एक्सेप्ट करवाना होता है। तो लोग पता चला बाद में कि भाई कॉग्निजेंस लिया गया है। तो मतलब उसका बात अब तो पुलिस का तो खत्म हो गया है। कोर्ट का बात तो कोर्ट में रखते। तो मालूम हुआ कि भाई उसमें जा करके आप एक बेल ले लीजिए। तो बेल लेने की प्रक्रिया में हम चले गए। जिस टाइम मतलब हमारा मंत्री पद का शपथ हम दे रहे थे, उस टाइम मतलब कोर्ट ने हमको खुली छूट दे रखी थी कि मतलब आपको अभी कोई भी दंडात्मक कार्रवाई आपके ऊपर नहीं होगा, स्टे था। लेकिन तो क्यों फिर ये बातें निकल के आई कि आप फरारी चल रहे हैं? तो मेन बात है कि मतलब आरजेडी में भूमिहार कोटा में, चूंकि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने आपको कहा था कि A to Z की पार्टी है, उसके तहत हम लोगों को 5 भूमिहार को टिकट दिए। 3 भूमिहार जीत के आए और जीतने पर मतलब हमको मतलब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ने, मुख्यमंत्री ने, दोनों मिलकर करके हमको कुछ जवाबदेही दिए, मंत्री पद दिए, जो भाजपा के लोगों को पचा नहीं। उनको लगा कि भाई मतलब एक बेस वोट हम लोग का था, वो मतलब भाग गया, मतलब जा रहा है दूसरी तरफ। उन्होंने हाय तबाह मचाना शुरू कर दिया झूठ का। जबकि जिस दिन 16 तारीख को हम शपथ लिए हैं, तो कोर्ट ने स्पष्ट उस पर स्टे लगाए हुए हैं कि हमको कोई मतलब उसमें कानूनी थीम नहीं जाना है। डेट था आगे का डेट का होता है, वो जुडिशियल को भी चाहे प्रभावित करने के लिए, जिसका नतीजा हुआ कि मतलब 15 दिन तक मीडिया ट्रायल करवाए। और बड़े नेता जो भाजपा के शीर्ष नेता पहले से उम्मीद थी कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा? आप नहीं। हम तो एकदम निर्दोष रखने, मतलब उस केस से हमको कोई वास्ता ही नहीं था। पुलिस क्लीन चिट दे चुकी थी, तो फिर उस पर मतलब कहाँ पर हम रह गए? आपके विरोधी लोग कह रहे थे कि तो क्यों भागे चल रहे हैं? कहाँ भागे चला? आप तो जय बाड़ा हमको भेंट हुए, आपके मॉल में, अपने ऑफिस में भेंट हुए हैं। एक दिन भी हम भागे नहीं हैं। जब मेरे ऊपर कोई नॉन अवेलेबल वारंटी नहीं है तो क्यों भागेंगे, सो बताइए ना। आपको डर नहीं था? किस चीज का डर? सीनियर एसपी जी ने मतलब तो आपको कहे ना साहब ना कि मतलब उनका पर कोई प्रेस रिलीज जारी किया, तो फिर आप जब इतना दिन जो हम मेंटली टॉर्चर हुए, उसका जवाब कौन देगा? आप तो अच्छे जाकर के जिन लोगों का इल्जाम किस पर लगा रहे हैं? भाजपा के लोगों पर हम झूठ मूठ का प्रचार किए। मतलब आपको जो बाहुबली कहा गया और कहा गया कि लोग डरते हैं। अच्छा एक चीज बताइए कि हम 28 वर्ष तक गवर्नमेंट सेवा में थे, शिक्षक थे। शिक्षक से कोई डरता है क्या? लड़का डरता है। वो भी अब नया शिक्षा नीति में अब डराने का नहीं है, अब समझा के पढ़ाइए लिखिए थे कीजिए। तो क्यों डरेगा हमसे, उससे बताइए ना। हम क्या मतलब कौन ऐसा काम क्यों डरेगा? हमको लोग बता दिए अपराधी साबित करने का प्रयास किए। मेरे ऊपर आज तक 2015 तक कोई केस नहीं, 107 का केस नहीं था मेरे ऊपर।
2015 में उस टाइम भी हाई कोर्ट से क्या कहा गया कल आपको जमानत देने के बाद? दिया गया। मतलब जो न्यायपालिका पर मुझे पूरा भरोसा था, न्यायपालिका ने मेरे मतलब डायरी मंगा कर सब देखे, देखने के बाद जो बात हम बोल रहे थे उस चीज़ को सत्य पाने के बाद उन्होंने हमको जमानत दे दी। अंतिम सवाल, लगता है कि जब आप कह रहे हैं कि भाजपा की साजिश थी, तो क्या इसी का फलाफल मोकामा में देखने को मिला? वो तो मतलब पता नहीं चला। भाजपा के मतलब 40 स्टार प्रचारक पहुंचे हुए थे और विधायक जी तो मतलब हमारे जेल में थे। सिर्फ कार्यकर्ता और जनता, महागठबंधन के साथी लोग सहयोग किए। आज चुनाव मतलब का परिणाम आपके सामने है। नहीं तो मतलब भूमिहार की बात अभी आप कह रहे थे, इसी पर लेते हैं सवाल। मतलब क्या भूमिहार का जो एग्रेसिव वोट है वो भी भाजपा की तरफ ही है? या नहीं, भाजपा तरफ कैसे? भाजपा कहाँ कहाँ गया? भूमिहार का वोट विधायक के साथ है। नहीं, तो कहते हैं कि सवर्ण जो है उनके लिए तो भाजपा लड़ती अब है। बोलने के लिए बोलने उनको कोई रोकेगा? बोल सकता है। मतलब भूमिहार आरजेडी का टर्न हुआ है। भूमिहार बहुत क्षेत्र मोकामा है और वहाँ से हम लोग जीते हैं। वो तो कहते हैं कि नहीं, आरजेडी की जीत नहीं है, छोटे सरकार की जीत है। और ठीक है, महागठबंधन की भी जीत है, छोटे सरकार आज तक जनता के बीच में एक विश्वास पैदा किया है। जितना भी लोग आते हैं सबको सम्मान देते हैं, जो भी उनसे बन पड़ता है काम करते हैं। इसका नतीजा है कि छोटे सरकार का भी तो है ही है, साथ साथ महागठबंधन के लोगों का भी है। चलिए, तो कार्तिक सिंह हमारे साथ है जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अच्छा, इस्तीफा आपने दे दिया, मतलब कोई प्रेशर भी था? यही बात? प्रेशर नहीं था, जो माहौल बनाए हुए थे बीजेपी के लोग 15 दिन तक मतलब हाय तौबा मचा रहे थे। हमको लगा कि हमारे पार्टी को, हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी को, नीतीश कुमार जी को, ये लोग मतलब अपने आप को मेंटली मतलब दबाव फील कर रहे थे। अब आप दावा ठोक रहे हैं? तो हमको लगा कि इस परिस्थिति में जो जवाबदेही मुख्यमंत्री जी ने हमको दिए हैं उस पर काम करना संभव नहीं है। तो लगा कि हमको पहले रिजाइन कर देते हैं। कोई प्रेशर नहीं था? नहीं, कोई प्रेशर नहीं था, न कोई प्रेशर था, न पहले कोई मांग था। वो हमको काम करने के लिए मौका दिए, काम करना उस परिस्थिति में हमारे लिए संभव नहीं था। हम रिजाइन कर दिए। रिजाइन करने के बाद मतलब अपना फ्री का केस फ्री। तो अब आप क्या कह रहे हैं लोगों से कि हाँ बीजेपी के लोगों को देखिए, क्या दावा ठोक रहे हैं यहाँ पे? क्या चीज़? मतलब अब आप कह रहे हैं कि हाँ बीजेपी ने जो नेगेटिव पॉलिटिक्स किया, नेगेटिव आपको बना? बीजेपी वाले से जाके पूछिए कि जो मतलब वो बोल रहे थे, अब उनसे पूछिए। जब सीनियर एसपी साहब ने मतलब क्लियर बता दिए कि उनके ऊपर कोई भी ऐसा मामला नहीं है, उन पर कोई मतलब नॉन अवेलेबल वारंट नहीं है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, तो वो लोग हाई तबाह क्यों मचा रहे थे? उनसे पूछिए। क्या दिक्कत है आपको, क्या लगता है? अरे उनसे पूछिएगा ना। हम तो पहले से बता रहे थे, एक दिन भी आप जब हमको खोजे, हम आपको उपलब्ध मिला है कि नहीं? हमारा गार्ड, हमारा मतलब मोबाइल सब तो हमको पास में है, आप देख लीजिए। मोबाइल बंद नहीं किया था? हम एक दिन भी फरार नहीं हुए हैं, एक दिन नहीं। कहा क्यों फरार होंगे? अगर ऐसा मतलब बात होगा तो जगह सरेंडर करते। हमको अथी गलत आदमी थोड़े है। एक भी केस कह तो रहे हैं कि 2015 के पहले कोई केस नहीं है, 2015 के बाद कोई केस नहीं है। हमारे ऊपर 2 केस हमको हल्फनामा दिए हुए हैं। एक वो है कि भाई मतलब रोड जाम करवाने का मतलब इन्हीं के इशारे पर हुआ था, जबकि हम पटना में थे। कैसा हमारा इशारा था कि जाकर के मोकामा में रोड जाम हो रहा था, उसमें नाम दिलवाया गया है। उसके बाद एक ज़मीन का मामला था, उसमें मेरा नाम है केस में। अब बाकी इस केस में तो हम फ्री हो गए। देखिए, तो एक आचार संहिता का केस मतलब इधर मतलब निकाय चुनाव लड़े हैं, उसमें लोग करवाए, क्या उन्होंने था हम तो देखो नहीं किए हैं। तो बताइए क्या ये सब अपराध के श्रेणी में आता है? अगर आता है तो अपराधी है। मतलब आप अपने अपराध किया नहीं, आपको अपराधी बनाया गया? आप हम यही तो बता रहे हैं। सब बात तो आपको हम साक्ष्य के साथ देंगे। वो भी जो घटना जो बोल रहा है, हम तो बाद में जब केस में मेरा नाम पड़ा है तो डीपली उसका अध्ययन किए तो हम देखेंगे वो भी केस बनावटी है। इस मायने में कि विधायक जी ने एक जमीन के लिए उनको पैसा दिया ऑन अकाउंट, जिस आदमी को दिए, जिस राजू सिंह बिल्डर को बताते हैं। बिल्डर तो आते हैं कि वो शौचालय भी नहीं बनाए, कैसा बिल्डर हम नहीं जानते हैं, लेकिन जमीन का ब्रोकरी करते थे। पत्नी बीच में रो रो कर कह रही थी कि हम लोग को डर लगता है, उस पर भी आ रहे हैं। तो उन्होंने मतलब अपना एक अब उन पर 19 हम देखें, एक दिखा रहा था लोग 19 केस है 420 का, पत्नी पर भी केस है। और उनको कह रहे थे कि हमको सुशील मोदी जी मदद कर रहे हैं। बताइए। वो तो रो के कह रही थी बीच में कि हमको डर लगता है। आप जाकर पूछिए ना उनसे जाकर के कि किस चीज़ का डर। पैसा क्या विधायक से नहीं लिए थे? हम तो देखे हैं उनका अकाउंट से पैसा गया है। पूछना नहीं चाहिए? आप आर्म्स लेके चलते हैं क्या? कभी नहीं। हमको स्वच्छा मिला, मास्टर को आर्म्स से क्या जरूरत है? मतलब पहले भी आप आर्म्स लेके नहीं चलते थे? अरे आर्म्स के लेके क्यों चलेंगे? आर्म्स का लाइसेंस है मेरे पास, लेकिन हम लेके चलते नहीं हैं। और अब तो बॉडीगार्ड है। कितना मतलब मोकामा, बहुत मोकामा लहका हुआ रहा जिस टाइम। उस टाइम भी हम लोग फ्री मोकामा चौपट्टी घूमते थे, हमको कहीं किसी से कोई शिकायत नहीं था। न हमसे शिकायत लोगों को था, न लोग का शिकायत हमसे था। आप पता करवा लीजिए मोकामा जगह। कार्तिक मास्टर हमारे साथ है, मास्टर साहब के नाम से प्रचलित है, आरजेडी के एमएलसी हैं, पूर्व मंत्री हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि बदनाम मैं हुआ नहीं, मुझे बदनाम किया गया है। जो मामला न्यायालय में गया, न्यायालय का सम्मान करते थे, इसलिए न्यायालय ने भी
सोच समझ कर देख कर और तभी ने अग्रिम जमानत दे दी है। खैर इन्हें लोग बधाई दे रहे हैं और अब आप तो फ्री हैं ही। आगे हम फिर तब भी थे, आज भी हैं, और भविष्य में भी मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे कि हमको इस दिन का देखना पड़े। देखिए तो आप समझ रहे होंगे बातें कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। हालांकि अब क्या बीजेपी वाले लोग जवाब देंगे जो इन्हें बाहुबली कहा गया उस पर? आगे और क्या कहेंगे, और कोई शब्द का चयन करेंगे? ये भी खुल के बोलो। मानसिक प्रताड़ना झेले हैं, उसका कौन जवाब देगा? उनसे पूछिए ना। कभी भी कानून के नज़र में हम फरार नहीं हैं, हमेशा कानून के शरण में हैं। ये कानून के शरण में है, कानून का सम्मान करते हैं। कार्तिकेय सिंह हमारे साथ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।